नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो अभी एडीओ के एग्ज़ाम के लिए जो हमारा संविधान के एमसीक्यू का सेशन चल रहा है उसकी आज तीसरी क्लास है। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी हमारे प्रीवियस के 2 क्लासेस जो एमसीक्यू के हुए हैं वो नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर जाके उसे देखिएगा ताकि एक सीक्वेंस जो है वो हमारा चलते रहे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का स्रोत। ठीक है, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन्होंने भी अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाले हमारे सारे वीडियो समय पे मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। अब देखिए, उद्देशिका क्या है? यही है जिसे जो आगे जाके क्या बना, प्रस्तावना। आगे जाके जो प्रस्तावना बना उसी को ही उद्देशिका बोलते हैं। और ये उद्देशिका आया कहाँ से था? हमने पढ़ा था कल के हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसमें जो 3rd नंबर का बैठक था जो 13 दिसंबर 1946 में हुआ था, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देशिका का प्रस्ताव दिया था, है ना, जो कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। तो यही उद्देशिका है जिसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। तो आप लोग इसका आंसर लगाइए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइएगा आंसर। तो ये उद्देशिका का जो विचार है कहाँ से लिया गया था? यूएसए के संविधान से लिया गया था। हमारा जो संविधान है वो क्या है, अलग अलग देशों से कुछ कुछ चीज़ें जो है हर जगह की थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें को लेके एक संविधान बना था, जिसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हमारे भारत शासन अधिनियम जो है उससे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से लिया गया है एक मैक्सिमम पोर्शन, आधे से ज़्यादा 2.3 जो है 2/3 जो भाग है संविधान का, ये हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद जो था अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ लेके एक बड़ा एक हमारा संविधान बना था। ठीक है, तो उद्देशिका हमारा कहाँ से लिया गया था? उद्देशिका बोला जाए या प्रस्तावना बोला जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बोला जा रहा है हमारे भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है? राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद पे कौन आता है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, हमारे जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ जो भी है, हर एक जनता या हर एक राजनीतिक में बोलिए कहीं भी बोलिए, जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, उच्च न्यायालय ले लीजिए या सर्वोच्च न्यायालय जी, सभी जितने भी हैं वो हमारे यहाँ किसके? संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान से ऊंचा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इसको हम कभी भी, इसके खिलाफ हम कभी भी कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो संविधान जो है ये सबसे उच्च कोटि पे आता है हमारे, है ना। तो सर्वोच्च क्या है भारत के राजनीतिक व्यवस्था में? संविधान। ना ही सर्वोच्च न्यायालय उच्च है लेकिन इससे ऊपर कुछ नहीं है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, संसद हो, धर्म हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, संविधान। तीसरा क्वेश्चन, ये भारत है ना, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? अब हमने उद्देशिका पढ़ लिया कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया। अब ये न्यायिक पुनरीक्षण, ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है
कि हमारा जो भी हमारे यहाँ जो भी नियम कानून बनते हैं, जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं या जो भी नियम कानून हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, उसका हमारे न्यायालय में एक ये है कि वो उसका रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो हमारे कानून का रिव्यू जो किया जा सकता है, ये हम कहाँ से लिए हैं, ये हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया है, ये हमारे यहाँ लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका में ये चीज़ चल रहा था जो कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, वैसे ही हमारे यहाँ भारत में भी अमेरिका से लिया गया है क्या चीज़, जुडिशियल रिव्यू। जिसकी ये हम किस लिए करते हैं कि संविधान का जो हमारे यहाँ संविधान बना हुआ है उसका कोई उल्लंघन ना कर सके, उसके मूल ढांचे को कोई हिला ना सके, है ना, जो मूल ढांचे का सिद्धांत आया था उसे कोई हिला ना सके, इसलिए जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए, अब ये भी क्या पूछा गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। अब ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि ये हम कहाँ से लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, मतलब कहाँ कहाँ से ली गई है, पूरा नहीं लिखा है, बस ये बोला कि कहाँ कहाँ पे है ये चीज, ली नहीं, कहाँ कहाँ पे है, मतलब किस किस देश में। तो अभी हम नहीं पढ़ा भाई, हमारे यहाँ तो हमने इसे एक्सेप्ट किया है ना, कहाँ से, यूएसए से हमने लिया है इसको ऑलरेडी, तो यूएसए में तो 100% होगा, है ना, यूएसए में तो होगा ही, वहां से हम लिए हैं मतलब वहां तो होगा ही। दूसरा, अब हम वहां से लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में होगा, तो भारत और यूएसए में ये दोनों जगह में क्या है, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। ठीक है, अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो संविधान सभा की जो संविधान जो सभा बनी थी उसमें 15 महिलाएं थी, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उसमें एक मुस्लिम महिला थी, उसका नाम क्या है ना, तो मैं आज उसका आंसर बता रही हूँ। उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। वो इकलौती महिला थी, मुस्लिम महिला थी, जो 15 लोगों की जो समिति जो बनी थी उसमें जो 15 महिलाएं थी उसमें से एक मुस्लिम महिला थी इकलौती, जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल, है ना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आज के लिए भी मैं आपको एक टास्क दूंगी, एक क्वेश्चन जरूर दूंगी, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल में योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो चैनल है उसे जाके उसमें जाके वहां फॉलो कर सकते हैं और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। चलिए, 5th क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। अब ये क्या चीज है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व। इसमें क्या होता है, जब हमारा राज्यसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति जो है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, तो वो किस किस क्षेत्र से उन लोगों को मनोनीत करता है, जो 12 सदस्य होते हैं उनको कहाँ से, कला का क्षेत्र, कला के क्षेत्र से, है ना, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, है ना। इन क्षेत्रों से जो हमारे राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इसमें वही चीज पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का गठन होता है, उसमें प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित होते। तो ये जो है ये हमारे द्वारा ये कहाँ से लिया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये हमारे कहाँ से लिया गया है, आयरिश गणतंत्र, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। आयरिश गणतंत्र जो लिखा है इसका मतलब क्या है, आयरलैंड। तो ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये कूट वाला क्वेश्चन है जिसमें देखिए क्या दिया हुआ है, दो तरफ दिया, हमें सही तो देखना है। एक तरफ दिया है कि भारत के संविधान के लक्षण कहाँ कहाँ से, और दूसरा किस देश से गृहीत है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन में दिया हुआ है, मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपलब्ध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसा अगर आता है तो आपको पता है कि अगर इसमें हम एक या दो ही मिला दे तो मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे ऑप्शन से हम उसको एलिमिनेट करके हम उसका आंसर में जा सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक सिंगल मिला और हमको ऑप्शन मिल जाते हैं ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो हमको अभी पढ़े थे, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है,
कुछ तो चीजें एकदम कॉमन है जो हमें याद ही रहती है। मूल अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। अब दूसरा क्या है? अब इसमें और क्या चीजें जिसको अपन मिला सकते हैं जो इजी है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आपातकाल है, अभी हमने पढ़ा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी हमने पढ़ा है कि उसे कहाँ से लिया गया है। आप अपने साथ मिलाते जाइएगा ना इसका आंसर। चलिए मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे अगर हम पहला देखते हैं तो पहले का क्या है? दूसरा। अब पहले का दूसरा कौन कौन से ऑप्शन में है? तो ए और सी। अब इससे ही हमारा बी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब ये दो तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब ये दो तो चला गया। अब देखते हैं क्या मिला है, हमने दो मिला लिया। अब देखते हैं क्या है। आपात उपलब्ध। तो आपात उपलब्ध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, ठीक है। आपातकाल, आपात उपलब्ध कहाँ से? जर्मनी से। तो अभी अब मिला के देखते हैं तो क्या होगा? सी। सी में कौन सा है? सी में चौथा। तो सी में चौथा किस में है? सी में है, और ए सी में है और डी में। अब डी तो पहले ही कट चुका था, तो पहले ही हमको समझ में आ गया कि आंसर तो सी ही होगा, है ना। तो फिर भी हम अब मिला लेते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपात उपलब्ध जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ठीक जा रहे हैं ना अपन। और शासन का संसदीय जो प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। अब आंसर देख लीजिए, ए का दूसरा। अब यहाँ पे लिखते चले जाते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का दूसरा ना। अब क्या है? बी का पहला। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? सी का चौथा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तीसरा। अब यहाँ पे मिला लेते हैं, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा कौन सा? सी। अब इसके बारे में अपन क्या है ना एमसीक्यू कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि इसका अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ही आप एमसीक्यू अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। तो अपन बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे एमसीक्यू में तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो अपन एक शॉर्ट रिवीजन जैसा करते हुए चलते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? अब यहाँ पे एक शब्द आ गया, क्या? समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची क्या होता है? हमने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ संघ क्षेत्र होता है, राज्य क्षेत्र होता है, मतलब केंद्र जिसके नियम कानून कौन है? केंद्र देखते हैं। और दूसरा क्या होता है? राज्य, जिसके नियम कानून जो है सारा चीज उसको राज्य के द्वारा देखा जाता है। तो कुछ चीजें क्या होती है? केंद्र के द्वारा जिसे चलाया जाता है, दूसरा होता है राज्य के द्वारा जिसे चलाया जाता है, कुछ नियम, है ना। तो जो नियम केंद्र के द्वारा चलाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र की सूची या संघ की सूची, और जो हमारे राज्य के द्वारा चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं राज्य सूची। और दोनों मिलके जिसके नियम कानून बनाते हैं या जिसके द्वारा चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची, ठीक है। तो क्या है? जिसको केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा मिलके चलाया जाता है उसे, जिसके नियम कानून दोनों मिलके बनाते हैं उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर इसके हमने कुछ कानून जो बना वो केंद्र के द्वारा राज्य के द्वारा दोनों के द्वारा बनाया जाता है, कभी भी ऐसा होता है कि इस बीच में अगर इन दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है या कानून बनने में, कानून जो बना रहे हैं उसमें राज्य का अलग वो कानून बना रहे हैं और केंद्र का, अगर वो मैच नहीं होता है तो उस समय केंद्र के द्वारा जो बनाया हुआ नियम कानून होता है वही फॉलो होता है, ठीक है, समवर्ती सूची में। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ से लिया गया है। सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। तो कहां से लिया गया है समवर्ती सूची? चलिए, तो इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन कौन सा लक्षण है जो भारत में भी और अमेरिका में दोनों में समान रूप से पाया जाता है, जो दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखते हैं, एक ही नागरिकता, एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं। एक ही नागरिकता, तो भारत में, हमारे यहाँ तो भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है, भारत में तो एकल नागरिकता है।
और अमेरिका में, अमेरिका में तो एक नागरिकता नहीं है ना, वहां पे तो दो नागरिकता चलती है। तो हमारे यहाँ केस में भारत में क्या है, एकल नागरिकता, और अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, वहां पे मतलब दो नागरिकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना, इसमें दोहरी हो जाती है, इसमें अमेरिका में दोहरी है, दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। संविधान की 3 सूचियां, अच्छा संविधान में 3 सूची, हमारे यहाँ भारत में कितनी सूची है, कितनी अनुसूचियां है, तो हमारे यहाँ तो 12 अनुसूची है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब अमेरिका का है, ये हमारे यहाँ भारत में नहीं है। तीसरा, न्यायपालिका की द्वैधता, हमारे यहाँ भारत में है क्या न्यायपालिका में द्वैधता, नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो क्या बचा, चौथा। तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये इसका आंसर होगा डी। ये चीज जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, ये भारत में और अमेरिका में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया। अब राज्यों के संघ, राज्यों के संघ की कल्पना कहां से की गई है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, अमेरिका के संविधान से, और अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, और स्विट्जरलैंड के संविधान से। अब ये ऑप्शन देख के थोड़ा सा अजीब ना हो जाए, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कनाडा से। ठीक, ये कनाडा है। ठीक है, तो राज्यों के संघ, ये परिकल्पना कहां से ली गई है, ये कनाडा से या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, बताइए, संघात्मक व्यवस्था। अभी हमने ऊपर वाले नेक्स्ट प्रीवियस के क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, देखिए क्वेश्चन, राज्य की संघ है ना, राज्यों की संघ, यही चीज यहाँ पे है, संघात्मक व्यवस्था लिख दिया, सेम ही चीज बोल रहा है ये, है ना। तो संघात्मक व्यवस्था भी कहां से लिया गया है, कनाडा से, सेम क्वेश्चन है, उसमें ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका लिख दिए थे, इसमें कनाडा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है। अभी हमने मैच में भी इसको देखा था कि कहां से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को, तो नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व है, हमारे यहाँ कितने भाग हैं, हमारा जो संविधान बना था उसमें जो संविधान बना है उसमें कितने भाग हैं, हमारे यहाँ टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, अलग अलग भाग में अलग अलग चीजों को लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से भाग में है, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, जो आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 51 भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक जो है क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हमारा मूल संविधान बना था, है ना, मूल संविधान बना था, तो हमारे यहाँ कितने थे, मतलब भाग कितने थे उस समय, सॉरी भाग तो 22 ही थे, है ना। अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक, और आर्टिकल कितने थे, तो 395 आर्टिकल थे। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 से लिया गया। तो ये लिया कहां से गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, पहले भी हम इसे देख चुके हैं। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट में मैंने कुछ ऐसे बता दिया आपको कि जो मूल जो संविधान हमारा बना था, है ना, मूल संविधान, उसमें हमारे यहाँ टोटल 22 भाग थे, भाग जो थे कितने थे, 22 थे, है ना। 8 जो है वो अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थे, और टोटल जो आर्टिकल्स थे वो कितने थे, 395 आर्टिकल थे। और इसके बाद क्या हो गया, बाद में जब उसमें संशोधन होते गया, तो फिर बाद में क्या हो गया, भाग जो है वो तो 22 ही रह गए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो अनुसूची है,
अनुसूची कितनी हो गई हमारे यहाँ? 8 अनुसूची। ठीक है, तो अनुसूची में चेंजेस हुआ था। ठीक है, ठीक। तो अभी यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, चलिए, ये सब छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे आप लोग इसे पढ़े हैं तो आपको ध्यान में भी होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? अब लिखित संविधान का प्रारंभ, तो अगर हम देखेंगे तो हम तो लिखित हर चीजों को सब अलग अलग जगह से लिया गया है। तो संविधान का जो सबसे बड़ा संविधान, अगर बोलते हैं कि लिखित नहीं लेकिन सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो जो सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान बोलेंगे तो लिखित संविधान कहाँ का है? तो अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन ये ना सबसे छोटा संविधान है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा संविधान कौन सा है, कहाँ का है, तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है और लिखित संविधान है। फिर जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा भी है और लिखित में सबसे बड़ा संविधान, लिखित भी और सबसे बड़ा भी, तो बोलेंगे वो कौन सा है? भारत का संविधान। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार हम लोग पहले देख चुके हैं, मिलान में भी हमने देखा था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है? तो ये भाग 3 में आता है। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35, तो 12 से 35 भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार आता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? हमने मिलान में सारा चीज एक बार देख लिया है ना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? अच्छा, मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं आया था, राइट? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आता है? तो भाग 4A में। ठीक है, भाग 4 में क्या था? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, और भाग 4 के A में ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 51 का A। इसमें कौन सा है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? जिसमें हमारे स्वयं के लिए अधिकार होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कौन कौन से अधिकार है, वो किस में आता है? मौलिक अधिकार में। और मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि हमारे प्रति, भारत के प्रति हमारे लिए जो कर्तव्य है ना, भारत के, हमारे संविधान के प्रति, हमारे समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो किस में आते हैं? मौलिक कर्तव्य में। जब मूल जो संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी थी? 10 थी। ठीक है, मतलब पहले मौलिक कर्तव्य को तो बाद में ही जोड़ा गया था, तो पहले कितने थी? 10 थी। ठीक है, उसके बाद एक और जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा है? 11वें नंबर का हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, जो किसका था? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के लिए अधिकार जो मौलिक कर्तव्य है वो किसमें? 11वें नंबर का 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अच्छा, आप मेरे को एक इसका आंसर बताएंगे कि ये कौन सी समिति के तहत जोड़ा गया था? इसके लिए ये शिक्षा के लिए कौन सी समिति बनी थी जिसके तहत हमने मौलिक कर्तव्य में 11वें नंबर का वो जोड़ा गया था? ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेरे को आंसर जरूर कमेंट करिएगा ना, मैं एक बार देखूंगी जरूर, फिर नेक्स्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोग हमारा जो ये चैनल चल रहा है, अभी तो हमारा MCQ है, आप और डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स है, जिसमें से CG फुल व्यापम कोर्स, CG व्यापम का फुल कोर्स है और ADO की अलग से क्लासेस है, तो वो आप परचेस कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन योगेन साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से ये परचेस कर सकते हैं। और जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर जाके आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से डाउट को अपना क्लियर कर सकते हैं कॉल करके, और वहाँ परचेस कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्या है, कथन क्या दिया हुआ है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक, भारत का संविधान सबसे लंबा है। अभी तो हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटेन का संविधान सबसे लंबा बड़ा संविधान है और अमेरिका का संविधान लिखित है, लेकिन भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है ना। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया। बिल्कुल, हमने मौलिक अधिकारों को कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, ये भी सही है। पर क्या इसका कारण है क्या कि भारत का संविधान लंबा हो गया, वो क्या मौलिक अधिकारों की वजह से तो लंबा हुआ नहीं, लंबा है, ठीक, मौलिक अधिकार हम लिए हैं, लेकिन सिर्फ उसी की वजह से लंबा हो गया ऐसा तो नहीं है, है ना। तो जो कथन और ये कारण है तो दोनों सही, ये दोनों सेंटेंस दोनों कथन सही हैं, पर ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए और दो दोनों सही हैं। ए उसका सही व्याख्या करता है, व्याख्या तो कर नहीं रहा है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये सही है कि ये व्याख्या नहीं कर रहा है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या दिया गया है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मतलब यही है सेम जो एक पहले जो हमारे पास कूट का क्वेश्चन आ चुका है कि इधर हमारे कौन कौन से प्रावधान है और वो कहाँ से लिया गया है। चलिए इसे भी वैसे ही मिलाएंगे कि जो जो हमको एकदम अच्छे से पता है, जो हमें याद है, उसको हम पहले मिला लेते हैं, है ना। 1 मिनट, जर्मनी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, जर्मनी नहीं आएगा ना यहाँ पे, कनाडा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कनाडा, उसे सुधार लीजिएगा। तो फिर ये कहाँ कहाँ से लिया गया है, थोड़ा सा सोचिए, 2 मिनट। थैंक यू। ठीक, ठीक है, चलिए, तो ये विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 14 में जो विधि के बारे में है, विधि का शासन, विधि की समानता, तो वो कहाँ से लिया गया है, विधि का शासन हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। अब क्या है, देखिए, ठीक, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये कहाँ से लिया गया है, विधेयक सुरक्षित करना कनाडा से लिया गया है। ठीक, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब इसका आंसर हम मिला लेते हैं, कौन सा है, कैसा है, ए का कौन सा है, दूसरा, तो ए का दूसरा, ये 2 ही में था पहले, ये तो ऑप्शन से अगर देखते तो ये 2 गलत हो जाता है ना। तो ए का दूसरा ये 2 में है, बी का पहला और बी का तीसरा, ये सेकंड में ही आके हमको आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा ऊपर करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, बी का तीसरा, ए का दूसरा, ये वाला है ना। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, तो क्या था, ए का दूसरा, ठीक, इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तीसरा, ये चौथा, ये क्या था अपना, अपन सुधार लिए थे इसको, कनाडा। ठीक, और ये पहला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले ये दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का कौन सा है, चौथा, और चौथे का पहला। तो ऑप्शन देख लिए, 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका ऑप्शन कौन सा, डी, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल से हम दूसरे टॉपिक पे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में जाएंगे। आज हम सिर्फ स्रोत को पढ़ लेते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसके भाग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ताकि MCQ बनाने में और ज़्यादा मजा आए, आप भी उतने ही इन्वॉल्व हो पाएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।